जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज को की श्रद्धांजलि अर्पित। उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने का किया आह्वान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिंगलदान और बारामूला स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया अदा। आरएसएस संगठन ने हिलाल अहमद वागे को यूटी जम्मू कश्मीर के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया और दी उन्हें बधाई। पीर पांचाल में ताजा बर्फबारी, सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज भारत के मूल्यों और विचारों की रक्षा करने वाले महान छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखी और वे हमेशा भारत के गौरवमयी इतिहास और उसकी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक रहे। तरुण चुग ने सभी को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया। देश का गौरव और भारत के करोड़ों नागरिकों का विश्वास और आशीर्वाद छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ था। उन्होंने हमेशा ही भारत की एकता और अखंडता को सर्वप्रिय रखा। भारत की सोच, देश की संस्कृति हमेशा ही उनके सामने थी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार एक आईना है, एक प्रतिबिंब है कि किस तरह उनके द्वारा खड़ी की गई मराठा शक्ति ने पूरे भारत को कटक से अटक तक एक किया। शिवाजी महाराज के समय में देश की परिस्थितियों को अगर कल्पना करें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, आक्रमण, विदेशी आक्रांता और उसके बीच में विदेशी आक्रांताओं के लगातार हमलों में आत्मविश्वास से छीन भारत का समाज, उस आत्मविश्वास से छीन भारत के समाज में एक आत्मविश्वास पैदा किया, लड़ने की ताकत पैदा की, विजय का भाव पैदा किया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया बल्कि जनमानस में यह विश्वास भी पैदा किया कि हम स्वयं जीत सकते हैं। स्वराज केवल नारा नहीं, स्वराज भारत के हर नागरिक का अधिकार है और स्वराज हमें लेके रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और सिंगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सराहना की। उन्होंने कहा, हमें इसकी जरूरत थी, यह हमारे पर्यटन और लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण, बड़ा और अहम कदम है, जिसकी फारूक अब्दुल्ला ने प्रशंसा की। एंड जो हमारे कैमरास हैं उनके फीड के सामने आपको ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार आज इलेक्ट्रिक ट्रेन की इफ्तिताह की गई, क्या कहेंगे इसके बारे? ये पहले मुबारक है जम्मू कश्मीर के लोगों का और खासकर कश्मीर के लोगों का। जम्मू तो ऑलरेडी कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ है। हमें बहुत खुशी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज इसका इनाग्रेशन की, जो पहले स्टेज में सिंगलदान तक जाएगी और इंशाल्लाह जुलाई तक का इन्होंने टारगेट रखा है। फिर सिंगलदान से आगे जाएगी। इससे यहाँ पर जो यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ
यहाँ पर जो बहुत टाइम लगता था, वैसे रोड भी बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन रेलवे से बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। जिन लोगों को यात्रा करनी होती है, दिल्ली या जम्मू जाना होता है, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आरएसएस संगठन ने बांडीपुरा से हिलाल अहमद वागे को यूटी जम्मू कश्मीर के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया। हिलाल अहमद वागे ने एक बयान में पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि हमारी पार्टी हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे यूटी जम्मू कश्मीर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। हिलाल अहमद वागे ने आगे ये भी कहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के लिए काम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बस हिलाल अहमद वागे बस शुक्र गुजार पन्ने संगठन आरएसएस संगठन क्या बस अम ब्रो डिस्ट्रिक्ट बॉडी पूरा इंचार्ज बस अम ब्रो चलावान ऑलरेडी आरएसएस संगठन तो पे करे मे क्या दो मतलब साइड लाइन पार्टी पन तो बह गयस पे बीजेपी मज मे कोर बीजेपी बे मान रिजाइन तो बस गुस बे वापस आरएसएस संगठनस मज क्या पार्टी हसा कोर मे पे वारिया बुरुस कोर मतलब संगठन पार्टी मे पे तो बस नुहास वाइस प्रेसिडेंट यूटी जम्मू कश्मीर तो वारिया मौक दित मे पार्टी तमाम ओतन मे पन्न डिस्ट्रिक्ट वह मे तमाम डिस्ट्रिक्टन पे पन्न नजर थावन इंशाल्लाह वात तमाम डिस्ट्रिक्टन मज वात तमाम मतलब काम कर यम गरीब इंशाल्लाह मे फायदे दरवाज 24 घंटे बराबर यल। भारी बर्फबारी के कारण घाटी में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंगलवार को सुबह से हो रही भारी बर्फबारी के कारण कम रोशनी के कारण श्रीनगर जम्मू राजमार्ग समेत दर्जनों संपर्क सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है, जबकि दूरदराज के इलाकों में बिजली व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हो गई है। हाल ही में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी भीषण ठंड की चपेट में भी आ गई है। मोहम्मद यकूब है, मैं शोपियान का रहने वाला हूँ। तो आज बहुत हैवी बर्फबारी हुई शोपियान टाउन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वक्त से हमारी जो सड़कें हैं वो साफ कर रही है और हमारे जो गली कोचे हैं तो हमने म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर से भी बात की है, एओ साहब से बात की है, सेक्रेटरी साहब से भी बात की है। उन्होंने यही बताया हमने मेन और मशीनरी तैयार हालत में रखी है। जब तक ये बर्फ रुक जाएगी थोड़ी बहुत तो हम गलिया कोचे साफ करेंगे, हम इनको 12 घंटे में साफ करेंगे। अगर बिजली की बात करेंगे तो बिजली का आपको पता ही है कि बिजली डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मुतहरिक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को भी यही उम्मीद है कि इसी तरह यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करे ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक जावेद अंजुम ने बताया कि खराब मौसम के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और रद्द होने की सही संख्या का खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंडिगो और अन्य की कई उड़ानें स्टैंड बाय मोड पर हैं और श्रीनगर में भारी बर्फबारी को देखते हुए परिचालन पूरी तरह से निलंबित होने की संभावना है। मौसम कार्यालय के अनुसार शाम या देर रात तक कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है। मैं यहाँ आज प्रोग्राम बनाया था आज यहाँ घूमने का, और यहाँ घूमने पे ऊपर जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाना, वही मेरे साथ हो गया। और यहाँ के बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फबारी देखने के लिए मैं 2 साल से तरस रहा था और 2 साल के बाद मैं ये खूबसूरत बर्फबारी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एज इफ आई फील शॉर्टेज ऑफ वर्ड। हेल्थ क्लासेस बड़गाम के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका इंस्टीट्यूशन पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें भी हेल्थ क्लासेस दी जाएंगी और उन्हें IITN फैकल्टी उसी कीमत पर मुहैया करवाई जाएगी जो वे ऑनलाइन मोड पर भुगतान करते हैं। तो कॉमर्स पढ़ो, हाँ के साथ हम शान बशान आपके साथ रहेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। कर लेगा, लेकिन कर लेगा ना केवल छना आसा मैंने होगा
होते हैं थोड़ी। स्कूल के बाद जो आप प्रॉपर शेड्यूल दोगे हम उसी शेड्यूल पे चलेंगे जो आप हमें शेड्यूल देंगे। माई सेल्फ शाह इम्तियाज, चेयरमैन ऑफ हेल्प क्लासेस बड़गाम। जैसे कि आज हमारे पास लास्ट क्लास थी फाउंडेशन के लिए 9th और 10th के लिए, जैसे उनको हमने प्रॉमिस किए थे कि जो भी आपको टॉप नॉच फैकल्टी मिलेगी जो हमें नीट ओरिएंटेड नीट वालों को पढ़ाती है एज वेल एज 11th-12th को, वही फैकल्टी हमने उनको दी थी। और उसके बाद रही कंटेंट के बारे में या उनको एक प्रॉपर मॉड्यूल सॉल्व कराना, शुक्र खुदा का हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे। अब उसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट हमारे पास जो है कि हम लॉन्च कर रहे हैं आर्ट स्विंग इन कोलैबोरेशन विद द टॉपर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, वन ऑफ द टॉप प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बड़गाम, जिसकी एक लेगेसी रही है पिछले 10 साल से। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं आर्ट स्विंग में। ये बड़गाम के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी बात है। और वैसे टॉपर्स आई थिंक हर किसी बच्चे के पास, हर किसी बच्चे को याद होगा कि टॉपर्स इंस्टीट्यूट एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट रहा है बड़गाम में, जिन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। चिनार कोर द्वारा आयोजित शैक्षिक दौरे ने छात्रों को एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। चिनार कोर और मुख्यालय 31 अबेरिया को कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक समृद्ध शैक्षिक दौरे के सफल समापन की घोषणा करते छात्रों ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिससे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके लिए छात्रों ने चिनार कोर का धन्यवाद भी किया। खूब सारी जगह उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज़ें आप करेंगे फिर आप ये जो एजुकेशन है इसे जब तक आप स्टेज पे डिबेट नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप फोटोग्राफ्स उठा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप मिक्स हो रहे थे तो ये मिक्स डे तो सामने देखो। My name is Said Adleen. I am pursuing M.Ed from Kashmir University. Actually, this was a tour organized by Kashmir University administration in collaboration with Indian Army. So the first day of tour began with we visited the Quarodimal College, New Delhi. So we shared our experiences with their students. We learned from them, they learned from us. And then after that we started to visit the cultural heritage sites like India Gate, Jamia Masjid and Red Fort and other things. So we enjoyed a lot. I'm highly thankful to University of Kashmir and of course the administration. I hope in future they will also take an initiative to conduct such tours because it will be proven beneficial for the students of Kashmir Valley. Thank you. I think they should talk to their Department of Student Welfare. They should request them to conduct such programs. And I think if they will not go, they will miss a lot because we learned a lot from this tour. Thank you. We had an incredible journey of 5-day tour, historical tour. हमने बहुत ज़्यादा जगहों पे विजिट किया, बहुत ज़्यादा नॉलेज ली वहाँ से, वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, उनका वेलकमिंग नेचर देख के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने सोचा था कि हम 5 दिन का टूर करेंगे और वापस आ जाएंगे, बट जब हम वहाँ पे गए, जब उनका वेलकम हुआ और हमें जो नॉलेज मिली वहाँ से, हमारे जैसा ख्याल रखा गया, हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने एक्सपेक्ट ही किया था कि ऐसा होगा हमारे साथ। हर एक जगह पे गए तो उस जगह की पूरी नॉलेज दी गई कि ये क्यों बनाया गया, ये क्या था। सो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाके। आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स और लेने चाहिए। आई थिंक ठीक है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनकी पेशेंस लेवल, एडजस्टमेंट, वो सब वो मेंटेन कर पाएंगे अच्छे से। 36 थे कश्मीर यूनिवर्सिटी और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे थे, गर्ल्स भी थे और बॉयज़ भी थे। दिल्ली में हम डिफरेंट कॉलेजेस में गए, जिसमें एक कॉलेज है करोड़ी कॉलेज एफिलिएटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। वही कॉलेज है जहां अमिताभ बच्चन ने पढ़ा है, शक्ति कपूर ने पढ़ा है और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हैं उस कॉलेज से। मकसद यही था कि इन बच्चों को हम दिखाएं जो टेलीविज़न पे आप इन सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, ऑफिसर्स को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, वो हमारे जैसे कॉलेजेस ही है दिल्ली में भी, वहाँ पढ़ते हैं। तो आप भी सेलिब्रिटीज़ बन सकते हैं, आप भी फिल्म स्टार बन सकते हैं, आप भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप भी बड़े ऑफिसर्स बन सकते हैं। फ़र्क यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है। बच्चे सेम हैं, जो टैलेंट यहाँ है वहीं दिल्ली में भी है। और मैं समझता हूँ यहाँ के जो माइंड्स है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मोर फर्टाइल दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ हैं और खूबसूरत वादियों में ये खूबसूरत ज़हीन बच्चे जिन्होंने पिछले कई सालों से
स्ट्रगल ही देखा है। अब लेकिन मुझे लगता है दुनिया के साथ साथ चलना है, शाना बशाना चलना है। इन्होंने दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे, इंडिया गेट में इन्होंने इंडिया गेट देखा। जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में आज ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है और हाल ही में पहलगाम में हुई बर्फबारी के बाद से वहां पर्यटक मौसम का आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने देश के अन्य लोगों से भी कश्मीर को देखने और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने का संदेश दिया है। आरएसपुरा कस्बे के बाजार में श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की तरफ से आज महाराणा रणवीर सिंह के राजतिलक जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर महाराजा रणवीर सिंह को नमन किया गया। सभा के प्रधान कैप्टन विशंभर सिंह की अध्यक्षता में महाराजा रणवीर सिंह चौक आरएसपुरा, जिन्होंने महाराजा रणवीर सिंह जी की मूर्ति पर फूल मालाएं अर्पित की, उनके द्वारा प्रदेश के विकास हेतु किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। सभा के प्रधान विशंभर सिंह ने कहा कि आज ही के दिन सन 1856 में राजतिलक हुआ था। जम्मू कश्मीर के महाराजा होते हुए समाज में फैली बुराइयों को दूर किया तथा जम्मू कश्मीर को विकास के क्षेत्र में नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि महाराजा ने जात पात जैसी बुराइयों को भी दूर किया। महाराजा रणवीर सिंह अमर रहे, अमर रहे। 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 महाराजा रणवीर मैं सूबेदार मेजर विशंभर सिंह, मेरी श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की पूरी कमेटी प्लस इस आरएसपुरा के सीनियर प्रधान साढ़े कैप्टन महेश शर्मा जी और मेरी अपनी राजपूत सभा के कमेटी के चेयरमैन कृष्ण सिंह जी, सारे अज सब डिस्ट्रिक्ट आरएसपुरा के अंदर महाराजा रणवीर सिंह की 20 फरवरी 1857 महाराजा रणवीर सिंह का पासपोर्ट हुआ था, राजगद्दी पर बैठे थे। इसके उपलक्ष्य में मैं आरएसपुरा वासियों को प्लस J&K को मुबारकबाद देता हूं कि महाराजा ने आज के दिन राजतिलक महाराजा का हुआ था। इसके उपलक्ष्य में महाराजा रणवीर सिंह ने 1857 से लेकर 1865 के बीच में जिस जगह हम आज खड़े हैं आरएसपुरा, इसका निर्माण किया था। इसका जो नक्शा था वो महाराजा रणवीर सिंह ने पाकिस्तान पेशावर में शहर से वहाँ से मंगवाया था और इस शहर का जो है निर्माण जो है उस नक्शे के मुताबिक किया था। महाराजा रणवीर सिंह ने और भी बहुत अनेक काम किए, जिसमें जिस जगह आप खड़े हो आज, ये जो रोड सफेदगढ़ से लेकर जम्मू की तरफ जाता है, ये महाराजा रणवीर सिंह ने 1857 से लेकर 1865 में इसका भी निर्माण किया था। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।